चीन की सेना ने शनिवार रात को एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की। इसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम किया। चीन को मात देने में इस दौरान विकास रेजिमेंट बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाला। एक ऐसी फोर्स है जो चीन बॉर्डर पर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देती है और इस फोर्स का नाम भी शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चीन ने एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना की विकास रेजिमेंट ने उसका प्लान फ्लॉप किया। इसी के साथ ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर एक बार फिर तनातनी छिड़ गई। चीन की सेना ने शनिवार की रात को घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम किया। चीन को मात देने में इस दौरान विकास रेजिमेंट बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाला। ये एक ऐसी फोर्स है जो चीन बॉर्डर पर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इस फोर्स की खास बात यह है कि इसमें भारत के रह रहे तिब्बती मूल के जवान भर्ती होते हैं, जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर में महारत हासिल होती है। इस फोर्स का नाम भी शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके ऑपरेशन की तरह यह फोर्स भी इतनी खुफिया है कि भारतीय सेना को भी इसकी मूवमेंट की कोई भनक नहीं होती है। इस फोर्स के जवानों को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक तौर से सम्मानित भी नहीं किया जाता। यह खुफिया फोर्स काम भारतीय खुफिया एजेंसी के अधीन करती है। इस फोर्स का गठन भी खासतौर से चीन की साजिशों को ध्यान में रखकर किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में चटगांव के पहाड़ों पर ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में इस फोर्स का रोल था। इस ऑपरेशन में इस फोर्स के 46 जवान शहीद हुए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो शामिल थे। सियाचिन की चोटियों पर जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, तब भी इस फोर्स के कमांडोज ने अहम भूमिका निभाई। और वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑपरेशन विजय का हिस्सा थी। खबर यह भी है कि चीन के साथ इस झड़प में भारत का एक जवान भी शहीद हो गया और एक जख्मी हुआ। यह दावा विदेशी मीडिया ने किया है। तिब्बती संसद के निर्वासित सदस्य नामग्याल डोलकर ने मंगलवार को बताया कि शनिवार रात को संघर्ष के दौरान तिब्बती मूल का सैनिक शहीद हो गया। उन्होंने एक जवान के जख्मी होने की बात कही। खबर है कि उत्तराखंड के इन जवानों को पेंगोंग इलाके में तैनात किया गया था। इसी बटालियन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ऐसी स्ट्रेटेजिक हाइट को अपने कवर में ले लिया जिस पर चीनी सेना की नजर थी। यह हिस्सा भारतीय जमीन में आता है, लेकिन चीन इस पर दावा कर रहा था। चीनी सैनिकों की कोशिश है कि इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया जाए, ताकि पेंगोंग इलाके से साउथ बैंक के पास उन्हें भारतीय सेना के सामने फायदा मिल सके। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना के जवान पहले से ही मुस्तैद थे। यही कारण है कि चीन का प्लान धरा का धरा रह गया। इसी वजह से चीन लगातार बौखलाया हुआ है। हालांकि अब मौजूदा टेंशन को कम करने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई पुख्ता नतीजा आता हुआ नहीं दिख रहा। गौरतलब है कि चीन और भारत के बीच मई के बाद से तनाव वाली स्थिति रही है। जून में दोनों सेनाओं के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी, लेकिन बीते कुछ समय से माहौल काबू में था, जिसे चीन ने एक बार फिर बिगाड़ने की कोशिश की है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।